नमस्कार, मैं शुक्ला सर। जब भी आप सभी लोग जाते होंगे किसी टीचर के पास या किसी मेहमान कोई घर पे आता होगा, तो आप सब लोगों को एक ही बात बताया जाता होगा बच्चों के लिए कि सीबीएसई बोर्ड में एडमिशन ले लीजिए। सीबीएसई बोर्ड सबसे अच्छा है। आखिर सीबीएसई बोर्ड इतने लोगों का चहेता क्यों है? क्यों सीबीएसई बोर्ड टीचर, पेरेंट्स, मेहमान और गेस्ट सब बोलते रहते हैं? आज हम इसी के बारे में बताएंगे कि सीबीएसई बोर्ड क्यों लोग ज़्यादा बोलते हैं और क्या वाकई में सीबीएसई बोर्ड से ही हमारे बच्चे अच्छा कर पाएंगे। क्या हमारे बच्चों के कैरियर के लिए सीबीएसई बोर्ड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? क्या हमारे बच्चे अगर सीबीएसई बोर्ड में नहीं पढ़ रहे हैं तो उनका कुछ नहीं हो सकेगा? आज इस वीडियो से मैं आप सभी को इन्हीं चीज़ों को बताना चाहता हूँ कि सीबीएसई बोर्ड हम सभी का चहेता क्यों है और सीबीएसई बोर्ड में हम अपने बच्चों को क्यों पढ़ाना चाहते हैं। तो देखिए, जो सीबीएसई बोर्ड है आपका, ये एक्चुअल में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इसे हम कहते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद जो है वो इसे कहा जाता है, यानी कि ये सेंट्रल से संचालित होता है। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं या मध्य प्रदेश में हैं, बिहार में है, झारखंड है या भारत के किसी भी जगह पे हैं, तो सीबीएसई बोर्ड की स्कूलों में वही पुस्तकें सब जगह पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, पहली तो बात ये क्लियर है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या कोई भी जॉब कर रहे हैं और ट्रांसफ़र होता है तो आपके बच्चे को दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वो जहाँ भी जाएगा वो सीबीएसई बोर्ड में सेम बुक्स को पढ़ना शुरू कर देगा। तो एक तो इसका प्लस पॉइंट आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि थ्रू आउट द इंडिया ये सीबीएसई बोर्ड है। अब दूसरी बात, क्यों ये चहेता है, इसको थोड़ा सा देखो। दरअसल हमारे भारत में जो एनसीईआरटी है वो निर्धारित करता है पाठ्यक्रम, और ये पूरे सीबीएसई बोर्ड उसी पाठ्यक्रम को फॉलो करता है। इट मीन्स इसका जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी डिसाइड करता है। अब चूंकि ये सबसे बड़ा बोर्ड है और इसकी पुस्तकें सब जगह पे उपलब्ध हैं, तो हमारे यहाँ जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं वो भी इसी को फॉलो करते हैं, सीबीएसई को फॉलो करते हैं और एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। तो अगर आपका बच्चा एनसीईआरटी बोर्ड की किताबों से पढ़ रहा है और वो सीबीएसई बोर्ड में है तो ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में है, एनसीईआरटी किताब से पढ़ रहा है, तो जितने भी आने वाले कंपटीशन हैं उन सब के लिए उसमें दिक्कत नहीं होगा, वो आराम से उन क्वेश्चंस को डील कर पाएगा। अभी जैसे जेई एडवांस की बात ले लीजिए, जेई मेंस की बात कीजिए, या फिर नीट की बात कर लीजिए, जो मेडिकल की परीक्षाएं होती हैं या इंजीनियरिंग की परीक्षाएं होती हैं, उनका जो सिलेबस है वो सीबीएसई में जो पढ़ाया जाता है उससे वो टैली करता है। इसीलिए जितने भी पेरेंट्स, गेस्ट या मेहमान जो भी आपको मिलता है वो कहता है सीबीएसई बोर्ड में अपने बच्चों को पढ़ाइए। तो अब ये तो हो गया कि भाई सीबीएसई बोर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई बोर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका बच्चा आगे चल करके या तो इंजीनियरिंग का या मेडिकल का, ये जो भी एग्जाम्स देगा, इवन वो यूपीएससी एग्जाम में बैठेगा तो भी एनसीईआरटी के 6 से लेकर के 12 तक की बुक्स पढ़ने के लिए सब लोग बोलते हैं, तो वो शुरू से ही पढ़ता रहेगा, तो थोड़ी सी आसानी उसको हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बच्चा अगर स्टेट बोर्ड में पढ़ रहा है तो उसका कैरियर खत्म हो गया। इस पर भी हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे कि स्टेट बोर्ड के बच्चों को किस तरीके से हम पढ़ाएं और कौन सी पुस्तकें फॉलो करें जिससे कि वो एनसीईआरटी और अपने स्टेट बोर्ड की किताबों को पढ़ करके उतना ही अच्छा उनका भी कैरियर बन सके। तो फाइनली हम इसको यहाँ पे फिर से एक बार बता देते हैं कि सीबीएसई बोर्ड का बुक्स एनसीईआरटी के होते हैं और इनसे कंपटीशन एग्ज़ाम क्रैक करना आसान हो जाता है। दूसरी बात है कि ऑल ओवर इंडिया इन्हीं पुस्तकों को चलाया जाता है, तो आपका ट्रांसफ़र होगा या कुछ भी होगा तो आसान होगा। थर्ड ये है कि यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स हो या फिर एसएससी हो या फिर आरआरबी हो, इन सब के एग्ज़ाम्स में भी इनके क्वेश्चंस आते हैं। तो कुल मिलाकर के आपके बच्चे का कंपटीशन
क्लियर करने के चांस थोड़े से बढ़ जाते हैं जब आपका बच्चा सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाई करता है। तो इसीलिए सीबीएसई बोर्ड की सब लोग रट लगाते हैं, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी की पुस्तकों को फॉलो करता है और एनसीईआरटी से ही कंपटीशन के क्वेश्चंस निर्धारित किए जाते हैं। बस यही एक सबसे बड़ा कारण है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को ये बात पता चल सके। और हम अगला वीडियो बनाएंगे कि सीबीएसई बोर्ड में अगर आपका बच्चा नहीं है, स्टेट बोर्ड में है या किसी और बोर्ड में है, तो उसे हम कॉम्पिटिशन्स के लिए कैसे तैयार करें। तो इसी के साथ आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया हमारे वीडियो को देखने के लिए।